Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. So AIIMS-CRE 5 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। रिजल्ट जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, जहां कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके मार्क्स ज्यादा आने वाले थे लेकिन कम दिखाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे ऑल इंडिया रैंक 1 की, जिसने स्कोर किया है आउट ऑफ 400 390 मार्क्स, जो कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। बट बच्चे ने स्कोर किया, कुछ नहीं बोल सकते उस चीज पर। बट फिलहाल बच्चों में यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर क्या ये जो रैंक आई है यही रैंक हमारा फाइनल है? क्या जिन जिन बच्चों का प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम आया है उन सब का सिलेक्शन हो गया है? तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोविजनल लिस्ट है। इसके बाद आप लोगों से हर एक सीट के ऊपर, हर एक इंस्टीट्यूट के ऊपर चॉइस फिलिंग होगी। उस चॉइस फिलिंग के लिए आपकी अलग अलग कट ऑफ जो है वो डिसाइड की जाएंगी। तो वो कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है और क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। चलिए सबसे पहले हम AIIMS-CRE की वेबसाइट पर चलते हैं और डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूं कि रिजल्ट जो है वो कल के दिन अनाउंस किया गया था। और यहां पर आप कोर 12 के अंदर जाकर देख सकते हो कि फार्मासिस्ट के लिए और जो आपके डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट हैं उन सब के लिए रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। और जिसमें जो रैंक 1 आई है उस स्टूडेंट ने स्कोर किया है 390 मार्क्स आउट ऑफ 400, राइट। और मैं अगर बोलूं अराउंड 90 स्टूडेंट्स जो हैं उनके 400 में से 300 से ऊपर मार्क्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दैट मीन्स कि या तो पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था या फिर बच्चे ने कुछ ज्यादा ही प्रिपेयर कर रखा था, है ना। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं आप ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो और आपके एग्जाम में कोई बच्चा 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है और 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चन उसके गलत होते हैं, तो आप किस लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो ये आप ही जानते हो। बट फिलहाल हम उस चीज पर नहीं जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि हमको अब आगे का प्रोसेस क्या है, आगे के प्रोसेस में हमको क्या करना है। यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये एक प्रोविजनल लिस्ट है, इसको अपना सिलेक्शन ना समझा जाए। यहां पर अब इसके बाद एक और प्रोसेस होगा जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अभी जो आपकी लिस्ट बनी है वो सिर्फ इस बेसिस पर बनी है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया रिटन एग्जाम में, लेकिन एलिजिबिलिटी जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर दी थी उसका एक्चुअल यूज अब होगा। तो बच्चों को जब चॉइस फिलिंग करनी है उस टाइम पर याद रखना है कि वो जिस भी सीट के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, जिस भी सीट के लिए अपना कैंडिडेचर वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें याद रखें कि वहां पर एज क्राइटेरिया क्या है, वहां पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। जैसे कि आप में से जितने बच्चे इस प्रोविजनल लिस्ट में होंगे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ बी फार्म किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ डी फार्म किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने डी फार्म किया होगा और बी फार्म भी किया होगा। यानी कि जहां जहां एलिजिबिलिटी सिर्फ डी फार्म है वहां पर सिर्फ डी फार्म के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पर। जहां जहां बी फार्म एलिजिबिलिटी है वहां पर सिर्फ बी फार्म के बच्चे ही कर सकते हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली में सिर्फ बी फार्म जो है वो एलिजिबिलिटी है। तो आपको उस अकॉर्डिंग उस चीज को दिमाग में रखते हुए ही चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा मत करना कि आप ऐसी चॉइस फिलिंग करो जिसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो। प्लस कुछ वैकेंसीज में ऐसा भी था कि उनके अंदर एक्सपीरियंस मांगा था आपसे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर लेट अस सपोज एक सिचुएशन लेते हैं, किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 2 है और उसकी ऑल इंडिया रैंक 2, वो बच्चा एक ऐसी जगह अप्लाई करना चाहता है जहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया था लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वहां पर जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी ऑल इंडिया रैंक है 15, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो वहां अप्लाई करता है, तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी, उसका सिलेक्शन पहले होगा। यानी कि रैंक के साथ साथ जो क्राइटेरियाज हैं वो भी मैटर करेंगे। लेट अस सपोज कोई बच्चा ऐसा है जिसका एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है लेकिन उसकी रैंक अच्छी है, तो उसका सिलेक्शन वहां पर नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखते हुए ही अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग के लिए उन्होंने डेट भी दे दी है, 27 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक चॉइस फिलिंग करनी है ना। ये भी आपको यहां पे मिल जाएगा, राइट। ये
ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्पेंसिंग अटेंडेंट इन एम्स भुवनेश्वर में वहां पर सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए एक सीट है। तो आपको अपनी कैटेगरी का भी ध्यान रखना है जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होगे, वो भी मेंटेन करके रखना। अब बच्चों का सवाल बार बार ये है कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि आप किस इंस्टीट्यूट के लिए जाना चाह रहे हो। ये आपको अपने हिसाब से ही सेलेक्ट करके देखना होगा, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता ना कि दूसरा पर्सन, क्या पता मैक्सिमम लोग जो हैं वो एम्स रायपुर के लिए ही अप्लाई करना चाहते हो, क्या पता कोई एम्स पटना के लिए अप्लाई ही ना करना चाहता हो। नोबडी कैन प्रेडिक्ट ना, किसी को भी नहीं पता ये चीज, तो इतने सारे बच्चे हैं। बट फिर भी जैसा रिजल्ट आया है उसके हिसाब से मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए एक सेफ स्कोर बताना चाहूंगा कि क्या क्या सेफ स्कोर हो सकता है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी रहे। बट ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं जो यहां पर सेफ स्कोर बता रहा हूं आप उसके नीचे हो और आप ये सोचो कि सर ने ऐसा बताया मैं तो चॉइस फिलिंग में जाऊंगा नहीं, ये गलती आप मत करना। मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपको चॉइस फिलिंग जरूर करनी है, राइट। चलिए सो लेट्स बिगिन कि क्या क्या हमारे लिए हो सकती है सेफ स्कोर, वो एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, इसको कोई भी कंफर्मेशन नहीं समझेगा। अगर मैं बात करूं इस रिजल्ट की एनालिसिस के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, मैं ये मान के चलता हूं कि एटलीस्ट 310 से 315 जिसके मार्क्स हैं उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो सिलेक्शन पा जाए, वो ऑफर लेटर पा जाए, बशर्ते वो बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, और ये बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो कहां पर अप्लाई करना चाहता है और बाकी बच्चे वहां पर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं 4 सीट्स है, कहीं 5 सीट्स है, कहीं 1 सीट है, बस उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि 295 से 305 तक ये यहां पर रहने वाला है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी एसटी की, इसमें भी आप मान के चल सकते हो कि ये 280 से 290 तक रह सकता है। ये मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है, बट अभी भी बात वही है कि किस सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स अपना कैंडिडेचर जो है वो मानते हैं, उसके हिसाब से उस चीज पर डिपेंड करेगा, राइट और नॉट। चलिए सो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपका जो एक कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, प्लस आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, अपने एलिजिबिलिटीज को चेक करेंगे, उसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग वहां पर लगा लेंगे पहले ही कि हमको क्या क्या इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना है, उसके हिसाब से ही आप चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।